वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके साथ बहुत ही दिलचस्प और इम्पोर्टेंट यूनिट का सॉल्यूशन शेयर करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो अपनी पसंद का इजहार लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर किया करें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है आपके पास एक्सप्रेस वन क्वांटिटी एज ए परसेंटेज ऑफ अनदर। यहाँ पर सिंपल इसका मतलब है कि आपने परसेंटेज मालूम करना है। तो एग्जाम्पल आपके पास है सलमान यूज़ 8x आउट ऑफ 40x। सलमान ने 8x को यूज़ कर लिया है जबकि उसके पास 40x थे। आपने ये मालूम करना है कि सलमान ने कितने परसेंट x यूज़ किए हैं। तो टोटल x इसके पास थे 40 थे, ठीक है, और इसने कितने एग यूज़ किए हैं, 8 एग यूज़ किए हैं। तो आपने लिखना है 8, तो ये हो जाएगा 8/40। अब इस 8/40 को हमने क्या करना है, ये आपके पास फ्रैक्शन बन चुका है। 8/40 ये आपके पास ये फ्रैक्शन बन चुका है कि उसके पास 40x थे और इसने 8x को इस्तेमाल कर लिया है। अब हमने मालूम करना है इस फ्रैक्शन का परसेंटेज मालूम करना है, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में हम इसको कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 8/40 को हम परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करेंगे कि सिंपल जब भी आप किसी डिसिमल या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो उसके साथ आप सिंपल 100 मल्टीप्लाई करके उसके साथ परसेंटेज का साइन लगा लेंगे। तो ये इस तरह आपके पास परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपली इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 0 और ये 40 में 0 आपके साथ कैंसिल हो जाएगा, 8 रह जाएगा और डिवाइड में 4 रह जाएगा। ये 8 और 4 डिवाइड होके आपस में क्या बन जाएंगे, ये आपके पास 2 बन जाएगा। इस तरह 2 और 10 मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे, 2 10s are 20 बन जाएगा। तो इस तरह आपके पास उसने 20% x को इस्तेमाल कर लिया है और बाकी रिमेनिंग जो 80% x थे वो इसने इस्तेमाल नहीं किए। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 है कि 39 एम्प्लॉयज़ है आउट ऑफ 65। आपके पास टोटल 65 एम्प्लॉयज़ है जिसमें 39 जो एम्प्लॉयज़ है वो बस को इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्रेस देम एज ए परसेंटेज एंड फाइंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज़ यूज़ बस। तो आपने क्या करना है, इसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उसका आपने परसेंटेज मालूम करना है। तो क्या करना है, आपने लिखना है टोटल एम्प्लॉयज़ डिवाइड में लिखने हैं। तो टोटल एम्प्लॉयज़ जो है वो 65 है और कितने एम्प्लॉयज़ बस इस्तेमाल करते हैं उसको लिखना है नोमिनेटर में, यानी आपने ऊपर लिखना है 39 लिखना है और इसके साथ आपने क्या करना है, इसके साथ सिंपल आपने 100 को मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगाना है। तो ये इस तरह हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहे तो इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इस 100 को हम 5 पर डिवाइड करें तो ये आपके पास हो जाएगा 20 हो जाएगा और 65 को भी हम 5 पर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 13 हो जाएगा, इसी तरह, ठीक है। अब ये जो 39 है और 13 है, अब ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। अगर हम 39 को 13 पर डिवाइड करेंगे तो इससे आंसर 3 आ जाएगा और इसी तरह 3 को भी हम 13 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। यानी 39 डिवाइड बाय 13 से हमारे पास आंसर क्या आता है, वो 3 आता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई और इसके साथ ये 20 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इससे जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 60। तो इस तरह 60% जो एम्प्लॉयज़ है वो कन्वीनियंस के लिए बस का इस्तेमाल करते हैं, बाकी 40% जो एम्प्लॉयज़ है वो बस का इस्तेमाल नहीं करते। आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3 है एक्सप्रेस 25 सेंटीमीटर आउट ऑफ 285 सेंटीमीटर एज ए परसेंटेज। यानी आपने भी इसका परसेंटेज मालूम करना है। तो सबसे पहले आपके पास कितना है, 25 सेंटीमीटर है तो 25 सेंटीमीटर आप लिख लें। आउट ऑफ कितना है, तो आउट ऑफ आपके पास जो है वो 285 है तो आप लिखना है 285 और इसको आपने परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। इसको हमने फ्रैक्शन में तो एक्सप्रेस कर लिया है, अब इसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, अगर इसको हम 5 पे डिवाइड करें तो ये 5 आ जाएगा और इसको जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो वो 57 रह जाएगा। यदि आप लोगों को तो डिवाइड करना आता होगा तो 285 को भी आप 5 पे डिवाइड करें तो ये आपके पास 57 रह जाएगा। अब क्या करें, इस 5 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके साथ हो जाएगा 500 हो जाएगा और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। अब क्या करना है, आपने इस 500 को डिवाइड करना है 57 पर। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 8.77%। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो इससे आंसर जो है आपके पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 8.77। तो एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, Ahad got 92 marks out of 100 in mathematics test, express the marks as a percentage। तो आपने इसका परसेंटेज मालूम करना है। तो उम्मीद है आप इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करके इसका आसानी के साथ परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। 92 को ऊपर लिखें, 100 को डिवाइड में लिखें और इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर जो आएगा वो आपके पास 92% इसका आंसर भी आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने क्या करना है, आपने वैल्यू मालूम करनी है। आपके साथ परसेंटेज गिवन होगा और आपने वैल्यू मालूम करना है। जब आपके साथ वैल्यू गिवन हो, फ्रैक्शन गिवन हो, और आप उससे परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। लेकिन जब आपके साथ परसेंटेज गिवन हो कि फॉर एग्जांपल आपने करना है कि 15% ऑफ 35 क्या होगा, ठीक है, 20% ऑफ 35 क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपने क्या करना होगा, उसी कंसेप्ट को याद करना होगा जो कि ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि 15 ये आपके पास 15 है और परसेंट है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास है ऑफ 35। तो याद रखिए कि परसेंटेज का मतलब होता है 1 डिवाइड बाई 100 या डिवाइडेड बाई 100। तो जिस वैल्यू के साथ परसेंटेज होगा उस वैल्यू के साथ आपने क्या करना होगा, वो वैल्यू लगानी होगी और उसके डिवाइड में आपके पास 100 लगाना होगा। इस तरह ऑफ को जो है वो आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। जब आपके पास ऑफ होगा उसकी जगह आप क्या लगाएंगे, उसकी जगह आप मल्टीप्लाई लगाएंगे। और यहाँ पर वैल्यू क्या है, वो आपके पास है 35 है। इस तरह तो सिंपल आपने इसको सोल्व करना है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। 35 को अगर आप 5 पे डिवाइड करें तो इससे आपके पास आ जाएगा 7 आ जाएगा, और इसको जब आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 हो जाएगा। इसी तरह 15 और 20 को जब आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो इसको जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, और 20 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके साथ आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। इस 3 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो आपके साथ आ जाएगा 21 आ जाएगा। 3 7 21 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। 21 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। तो 21 डिवाइड बाई 4 ये भी आपके पास आंसर मौजूद है, तो ये भी ठीक है। नहीं तो अगर आपके पास डेसिमल फॉर्म में आंसर मौजूद हो तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं कि आप लिखेंगे 21 डिवाइडेड बाय 4 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि 21 आ जाए या इससे कम नंबर आ जाए। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 20 आ जाएगा और 1 जो है वो रिमेनिंग आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर हम 0 लगा लेंगे और 0 को उतार देंगे, ठीक है। लेकिन ये 0 जो हमने खुद से लिया है तो इसके लिए हम ऊपर आंसर में पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो हमने पॉइंट ले लिया है। अब 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए, तो आपने 2 मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और इसी तरह आपके पास 2 आ जाएगा और फिर आप दूसरा 0 लगाएंगे और नीचे उतारेंगे, और फिर 4 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आ जाए, तो आपने 5 मल्टीप्लाई करना है तो 20 आ जाएगा। तो ये डिवीज़न जो है हम प्रीवियस वीडियो में डिटेल के साथ सीख चुके हैं। तो उम्मीद है आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इसी तरह इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5.25 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी जो है इसमें आपके पास पॉइंट मौजूद है, तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सोल्व करने के लिए आपके पास क्या करना होगा, ये आपके पास 5.2 है तो आपने लिखना होगा 5.2 की जगह आप लिखना होगा, इसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जब भी आप किसी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं वो नंबर लिखते हैं, पॉइंट के बगैर वो नंबर लिखते हैं। तो इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए आप 1 लगाते हैं, पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने 0 लगाते हैं। तो इस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा 52 डिवाइड बाई 10। तो ये तो हमने 5.2 की जगह लगा लिया है। अब परसेंटेज जो है इसकी जगह हमने क्या लगाना है, 1 डिवाइड बाई 100 जो है अलग से लगाना है इस तरह, और ऑफ की जगह हमें लगाना है मल्टीप्लाई लगाना है, और 500 की जगह हमें लगाना है 500 लगाना है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो 0 है इस 0 के साथ 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 0 जो है इस 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस तरह आपके साथ ऊपर रह जाएगा 5 रह जाएगा और ये हो जाएगा 52। तो इसको आप दोबारा जो है लिख सकते हैं, 5.2 दोबारा लिख लें और इसके साथ आपने 5 मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल इसके साथ आ जाएगा 5.2, इससे आपके पास आ जाएगा 5.2 और मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। तो सिंपल आप 5.2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5.2 मल्टीप्लाई 5 कर लेंगे। तो इसको आप सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करें, 2 5 10 और आपके साथ 1 कैरी हो जाएगा, और 5 5 25 और ये हो जाएगा 26, और पॉइंट हमने लगाना है एक नंबर के बाद लगाना है, तो ये आपके पास हो जाएगा 26.0। यानी सिंपल आपके पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह अगर हम 500 का 5.2 निकालेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 26 हो जाएगा। इस तरह आप किसी भी परसेंटेज को जो है वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप किसी भी चीज़ का परसेंटेज हो उसको दोबारा उसी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं जिस वैल्यू का परसेंटेज निकाला गया है। नेक्स्ट आपके पास है कंपेयर 2 क्वांटिटीज़ बाय परसेंटेज। आप परसेंटेज के ज़रिए 2 क्वांटिटी के दरमियान में कंपेरिजन भी कर सकते हैं कि कौन सी क्वांटिटी जो है वो बड़ी है और कौन सी क्वांटिटी जो है वो छोटी है। तो फॉर एग्जांपल आप लोग एग्ज़ाम देते हैं, उसके मार्क्स का परसेंटेज निकाल कर कंपेरिजन किया जाता है। जो सबसे बड़ा परसेंटेज वैल्यू होती है वो आपके पास ग्रेटर होती है। एग्जांपल है कि आलिया गॉट 43 मार्क्स आउट ऑफ 50 एंड मदीहा गॉट 40 मार्क्स आउट ऑफ 50। आलिया ने 50 में से 43 मार्क्स लिए हैं और
मदीहा ने जो है वो 40 मार्क्स दिए हैं। तो आपने क्या करना है, इनकी वैल्यू का आपने क्या करना है, कंपैरिजन करना है यूजिंग परसेंटेज। तो आप परसेंटेज का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, आलिया के मार्क्स का परसेंटेज मालूम करें तो 43 आउट ऑफ 45 है, तो ये हो जाएगा 43 डिवाइड बाई 50 और साथ इसका परसेंटेज मालूम करेंगे। और इसी तरह जो है आप मदीहा के मार्क्स को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करें और फिर डिसाइड करें कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। क्या आप आलिया के मार्क्स और मदीहा के मार्क्स दोनों का आप परसेंटेज मालूम कर सकते हैं और इसके बाद आप डिसाइड कर सकेंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो एक्सरसाइज 4.2 में यही कंपैरिजन का कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है, तो आपने कंपैरिजन का इस्तेमाल करना है और मेरे ख्याल में ये इजी है, आप लोग कर सकते हैं। इंक्रीज आर डिक्रीज ए क्वांटिटी बाय ए गिवन परसेंटेज। तो इस टॉपिक को समझने के लिए सपोज करें एग्जांपल, एक बुक है जिसकी कीमत आपके पास जो ओरिजिनल कीमत है वो 20 रुपीज़ है। ठीक है, ओरिजिनल कीमत कितनी है, वो आपके पास 20 रुपीज़ है। ओरिजिनल कीमत कितनी है, 20 रुपीज़ है। जो शॉपकीपर है वो इस पर क्या करता है, वो 5% प्रॉफिट कमाता है। इसका मतलब है कि उसकी जो सेल प्राइस होगी वो इसको किस तरह बेचेगा, 20 रुपीज़ प्लस 5% के इंक्रीज़ पर वो बेचेगा। तो हम क्या करेंगे, जब भी आपके पास इंक्रीज़ का वर्ड आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने ऐड करना है, जमा करना है। और जब डिक्रीज़ का वर्ड आ जाए तो आपने माइनस करना है। ठीक है, और किस चीज़ का इंक्रीज़ और किस चीज़ का डिक्रीज़, जो ओरिजिनल प्राइस हो उसका आपने 5% मालूम करना है और फिर उसी को आपने 20 के साथ प्लस करना है, तो सेल प्राइस होगी वो आ जाएगी। इस तरह का आपके पास डिक्रीज़ का कंसेप्ट हो तो यहाँ पर आपने प्लस की जगह माइनस लगाना हो। इसका कंसेप्ट कहाँ पर होता है, जब आपके पास डिस्काउंट वगैरह होता है तो वहाँ पर हम डिक्रीज़ का वर्ड इस्तेमाल करते हैं और फिर यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, माइनस इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल नंबर 1 नज़र आ रहा है कि अदनान बॉट ए शर्ट in rupees 900. After some days the price of the shirt increased by 5%. ठीक है, अदनान ने शर्ट ख़रीदी थी 900 रुपीज़ पर और कुछ दिनों के बाद उस शर्ट की कीमत जो है वो 5% इंक्रीज़ हो चुकी है। हाउ मच अमाउंट इंक्रीज़, कितनी अमाउंट ज़्यादा हुई है, पहले हमने मालूम करना है कि 5% जो है 900 का वो कितना है। सबसे पहले हमने 5% ऑफ 900 को मालूम करना है, तो हमने मालूम करना है 5% ऑफ 900। ठीक है, ऑफ 900। तो इसका आपने क्या करना है, 5 को जगह 5 हो और परसेंटेज की जगह डिवाइड में 100 और ऑफ की जगह लगाएंगे मल्टीप्लाई और 100 जो 900 है उसकी जगह लगा लेंगे 900। तो ये 00 ये 00 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर 5 और 9 रह जाएगा और 5 9 जो है वो आपके पास 45 रह जाएगा। तो इस तरह इसका मतलब है कि पहले उसकी कीमत 900 थी, 5% इंक्रीज़ हो चुकी है, यानी 45 रुपीज़ जो है उसमें इंक्रीज़ आ चुका है। तो अब उसकी जो प्राइस होगी वो क्या होगी, इसमें इंक्रीज़ आया है तो आपने क्या करना है, अब जो उसको बेचेगा यानी इसकी जो सेल प्राइस होगी वो क्या होगी, वो तो 900 ओरिजिनल थी और इसके साथ अब जो है इंक्रीज़ आ चुका है 5% इंक्रीज़, यानी 45 रुपीज़ जो है वो इंक्रीज़ आ चुकी है। तो अब वो उसको किस तरह बेचेगा, वो बेचेगा 945 रुपीज़ पर इसको बेचेगा। अगर आपके पास यहाँ पर डिक्रीज़ का कंसेप्ट होता, यानी अब वो उस जो शर्ट की कीमत है वो 5% डिक्रीज़ हो चुकी है, तो फिर आपने क्या करना होगा, फिर आप क्या करते, तो फिर आप लिखते कि सेल प्राइस जो होती वो होती 900 और उसमें जो है वो डिक्रीज़ हो चुकी है, 5% डिक्रीज़ हो चुकी है। तो 5% क्या है, 45 है, तो इस 45 को आप 900 से माइनस करते तो फिर आपके पास जो है वो प्राइस आ जाती, सेल प्राइस आ जाती। तो 900 से आप 45 को माइनस करें तो ये आपके पास हो जाएगा 855 हो जाएगी। तो डिस्काउंट वाले प्रॉब्लम की भी आप इस तरह सॉल्व करेंगे और इस तरह डिक्रीज़ वाले कंसेप्ट को भी आप इस तरह सॉल्व करेंगे। साइज 4.3 में आपके पास इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वाले क्वेश्चन हैं जिनको आप आसानी के साथ इसी कंसेप्ट को समझ कर आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है रेशियो। इस टॉपिक पर मैंने 2-3 मंथ पहले भी एक वीडियो बनाई थी, तो यहाँ पर उस वीडियो को समझते हैं कि रेशियो क्या होता है और रेशियो को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। रेशियो इज़ यूज्ड फॉर कंपैरिजन। रेशियो जो है वो कंपैरिजन के इस्तेमाल होती है। इसकी जो अलामत है वो आपके पास ये 2 जो डॉट है ये इसका सिंबल है, ये इसका अलामत है। इससे हम पहचानते हैं कि ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। रिलेटेड प्रॉब्लम में हमारे पास जो अहम प्रॉब्लम है वो है डिवीजन का और ये आमतौर पर डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है। सपोज करें कि क्वेश्चन है डिवाइड 40,000 PKR एंड 3 फ्रेंड्स इन 2:3:5। 3:5 में आपने इन 40,000 रुपीज़ को डिवाइड करना है, यानी एक दोस्त को 2 हिस्से मिले और दूसरे दोस्त को 3 हिस्से मिले और थर्ड जो दोस्त है उसको 5 हिस्से मिले इस 40,000 का। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास एक फार्मूला है, शेयर ऑफ फर्स्ट
फ्रेंड इक्वल टू फर्स्ट फ्रेंड। सपोज करें कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड फ्रेंड का पार्ट है। तो फर्स्ट फ्रेंड का जो है वो आपने फर्स्ट है तो आपने फर्स्ट वाला ऊपर लिखना है, और डिवाइड में इन तीनों का जो मजमुआ है, सम है, वो आपने लिखना है। तो इन तीनों रेशियोज़ का जो सम है यहाँ पर क्या आता है 2 3 5 और ये 10 आएगा, ये 10 आएगा। इस 10 को आपने नीचे लिखना है, और यहाँ पर आपने जिस चीज़ को भी आपने तकसीम करना हो, जिस चीज़ की तकसीम का मसला हो, वो यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई में लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 40,000 रुपीज़ है, इस तरह। इसी तरह हम सेकंड का लिखेंगे, सेकंड का जो है वो सेकंड का शेयर लिखेंगे। तो सेकंड जो है वो सेकंड हमारे पास जो रेशियो है वो 3 है, तो ये दूसरा जो दोस्त है उसका पार्ट है इस 40,000 रुपीज़ में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे और वही डिवाइड बाय 10 लिखेंगे, क्योंकि सम ऑफ रेशियो जो है वो 10 ही होगा, और यहाँ पर वही हम लिखेंगे 40,000 रुपीज़ लिख लेंगे। इसी तरह लास्ट वन जो है हमारे पास जो तीसरा दोस्त है उसका पार्ट क्या होगा, उसका पार्ट 5 उसका रेशियो है, डिवाइड बाय 10 सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट वो है 40,000। तो ये आपके पास बेसिक जो है इस फार्मूले के ज़रिए होता है। ठीक है, आपने इंडिविजुअल रेशियो को ऊपर लिखना है, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो, इंडिविजुअल रेशियो सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट, टोटल प्रॉफिट, टोटल लॉस, टोटल प्रॉपर्टी, जिस चीज़ को भी आपने तकसीम करना हो वो आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखना हो। तो यहाँ पर हमारे पास किस चीज़ की तकसीम का मसला है, वो 40,000 रुपीज़ की तकसीम का मसला है, तो हमने मल्टीप्लाई में ये लिखा है। अब इसको हम ज़रा सिंपल करेंगे और इससे आंसर निकालेंगे। डिवाइड में 10 है, ये भी आपके पास 40,000 है, तो यहाँ से ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 रह जाएगा और हो जाएगा 4,000। तो 4,000 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके साथ हो जाएगा 8,000 PKR। तो पहला जो दोस्त है उसका जो पार्ट है इस 40,000 रुपीज़ में वो है 8,000 का। इसी तरह ये जो दूसरा दोस्त है इसका भी मालूम करते हैं, तो ये 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4,000 मल्टीप्लाई 3 तो ये हो जाएगा 12,000 PKR। इसी तरह थर्ड का भी इस तरह कर लेंगे, ये 0 इसके साथ कैंसिल आउट, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 4 से आएगा 20,000। तो इसी तरह जो आपके पास 40,000 की रुपीज़ का मसला था, तो उसमें एक दोस्त को 8,000 मिले हैं, दूसरे दोस्त को 12,000 मिले हैं, और जो थर्ड दोस्त है उसको 20,000 मिला है। तो अगर आप इन तीनों को दोबारा प्लस कर लें तो 8 + 12 20, और 20 + 20 हो जाएगा क्या 40,000। तो 40,000 मुकम्मल तौर पर इन तीनों दोस्तों में तकसीम हो चुका है, और किस रेशो के हिसाब से 2:3:5 के हिसाब से। इसी तरह आप किसी भी चीज़ का जो है वो तकसीम कर सकते हैं, उसके लिए आपको टोटल अमाउंट का होना ज़रूरी है, या आपके पास टोटल अमाउंट है, और गिवन रेशो का होना ज़रूरी है कि किस हिसाब से हम इसमें तकसीम करें। रेशो के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंटिन्यूड रेशो। ये कंटिन्यूड रेशो क्या होता है और इस पर हम किस तरह एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं, तो चलो इसको भी डिटेल के साथ समझते हैं, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर से MCQs आएगा तो वो आपके पास रेशियो और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पे लाजमी आएगा। आपसे पूछा जाए कि A रेशो B वो आपके पास है 3:5, और B रेशियो C जो है वो आपके पास 6:8 है, और आपने क्या फाइंड करना है, आपने A रेशियो B रेशियो C यानी इन तीनों का आपने रेशियो फाइंड करना है। A और B का जो कंपैरिजन है वो 3:5 है, B और C का जो कंपैरिजन है वो 6:8 है। आपने इन तीनों का कंपैरिजन, इन तीनों का रेशियो एक साथ मालूम करना है। तो ये किस तरह होगा, ये भी बहुत आसान है। इसके लिए आपने क्या करना होगा, आपने A रेशियो B रेशियो C लिखना होगा। अच्छा, आप ऊपर देखें, यहाँ पर A रेशियो B, A का जो हिस्सा है वो 3 है और B का 5 है। ये पहले वाला पहले के लिए है और दूसरा वाला दूसरे के लिए है। तो आपने A का कितना है 3 है, तो आपने A के नीचे क्या लिखना है 3 लिखना है, और B का कितना है, तो B का 5 है, तो आपने B के नीचे 5 लिखना है, इस तरह। अब ये दूसरा जो आपके पास रेशियो स्टार्ट हो रहा है B रेशियो C, तो B का कितना है वो 6 है, तो आपने B के नीचे ही 6 लिखना है, यहाँ पर 6 लिखना है। और C का कितना है, C का आपके पास है 8, तो आपने यहाँ पर C के नीचे लिखना है 8 लिखना है। अब आपने एक लाइन इस तरह खींचना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आपस में इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो 5 6 तक क्या बन जाएगा 30 बन जाएगा 30, और
इन दोनों को इस तरह मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर जो होगा इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 6 18 बन जाएगा 18, और ये भी इस तरह इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 5 आपके साथ आ जाएगा 40। तो इस तरह ये इनका जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगर आपको ये तरीका आपको मुश्किल नज़र आ रहा है तो इसके लिए आपके पास दूसरा तरीका भी है कि आपने यहाँ पर लिखना है A/B/C लिखना है। यहाँ पर रेशियो गिवन है 3/5 गिवन है, उस तरह लिख लेंगे, और B/C जो है वो 6/8 है। लाइन वही उस तरह खींचना है, इस तरह लाइन खींचना है। लाइन खींचने के बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जगह खाली है, तो इसके साथ हम इसका पड़ोसी वाला, इसका नेबर वाला जो है वो लिख लेंगे, ठीक है। तो इसका 6 है तो इसके यहाँ पर 6 लेंगे, ये किसके पास है, ये 5 के पास है तो हम 5 लिख लेंगे, यानी यहाँ पर हम ये वाली लिख लेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और यहाँ पर हम यही कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, बस सीधा सीधा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 6 18 आ जाएगा, ठीक है, और 5 6 क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 30 आ जाएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 8 40 आ जाएगा। एक्सरसाइज 4.5 में आपके पास जो क्वेश्चन है उसको आपने कंटिन्यूड रेशियो के ज़रिए सोल्व करना है। से फाइंड द रेट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपने रेट मालूम करना है। फर्स्ट वन आपके पास है 28 किलोमीटर कवर्ड इन 4 आवर्स। तो यहाँ पर हम यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करके किसी भी क्वेश्चन का रेट मालूम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने यूनिटरी मेथड वाला यूनिट जो है वो देखा होगा। आपने लिखना है 28 किलोमीटर को एक साइड पे लिखना है, 28 किलोमीटर को एक साइड पर लिखना है, इक्वल टू 4 आवर्स को आपने क्या करना है, एक साइड पर लिखना है। तो आपने क्या करना है, रेट मालूम करना है। ये 28 किलोमीटर जो है वो 4 आवर में है, आपने 1 आवर में मालूम करना है। तो हमने इस 4 से क्या बनाना है, 1 बनाना है, तो इसको डिवाइड करेंगे 4 पर, और यहाँ पर इसको भी डिवाइड करेंगे 4 पर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 4 और 4 कैंसिल, 1 आ जाएगा, यानी 1 आवर आ जाएगा, और 28 डिवाइड बाई 4 से आपके पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 किलोमीटर। तो आपके पास 7 किलोमीटर हो जाएगा इन 1 आवर। जो रेट होगा या इसकी जो स्पीड होगी वो होगी 7 किलोमीटर इन 1 आवर, या 7 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लिख सकते हैं 7 किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं। इस डेटा से हमने स्पीड निकाल लिया है, या इस डेटा से हमने क्या निकाल लिया है, इस डेटा से हमने रेट निकाल लिया है। तो इस तरह आप किसी भी डेटा को इस्तेमाल करके उसका रेट मालूम कर सकते हैं। थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। यूनिट नंबर 5 सेट से, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।